गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक क्षितिज में उपलब्ध है, इसको हम पढ़ेंगे। हमने पूर्व में सूरदास जी के पदों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए हम आज क्षितिज का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। पाठ की व्याख्या देखने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आता है, को मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, परंतु उनके संबंध में यह भी मान्यता है कि उनकी पत्नी जब वो युवावस्था में पहुँचे तो उनका विवाह रत्नावली नाम की अत्यंत सुंदर युवती से हुआ। वे अपनी सुंदर पत्नी के प्रेम में अत्यंत ही आसक्त हो गए और वो उनके प्रेम में इतने ज़्यादा आसक्त हो गए कि उनसे एक क्षण का भी बिछोह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो एक बार जब उनकी पत्नी मायके गई तो वो उनसे मिलने हेतु बाढ़ आई हुई नदी को मुर्दे का सहारा लेकर उन्होंने उस नदी को पार किया और फिर उनके घर पहुँचे। उनकी पत्नी जो है वो दूसरी मंजिल पे थी। उस मंजिल पर पहुँचने के लिए उन्हें रस्सी चाहिए थी और उन्होंने देखा कि जिस कक्ष में उनकी पत्नी है उस कक्ष की खिड़की से रस्सी एक लटक रही है, जो कि वास्तव में रस्सी नहीं थी, सांप था। उन्होंने सांप को रस्सी समझ के उस सर्प के सहारे ही दूसरी मंजिल पे पहुँचे और अपनी पत्नी के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया। उनकी अपने प्रति इस प्रकार की घोर आसक्ति देखकर उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपने पति को इस कार्य के लिए धिक्कारा। उन्होंने कहा, लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी तो रघुनाथ में होती न तो भवेती। अर्थात आपको लाज नहीं आती जो आप मेरे साथ साथ, अभी मैं मायके आई हूँ और आप मेरे पीछे पीछे दौड़े यहाँ चले आए। मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूँ। मैं आपको क्या कहूँ, हे नाथ, मैं आपको क्या कहूँ। मैं आप इस प्रकार से मेरे प्रेम में आसक्त हैं, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूँ। आप अस्थि और चर्म से बनी हुई इस देह में इस प्रकार का प्रेम करते हैं, इस तरह से आसक्ति रखते हैं। अगर ऐसा प्रेम आप भगवान श्री राम में रखते, ऐसी तो रघुनाथ में अगर ऐसा प्रेम आप भगवान श्री राम में रखते तो आप इस संसार रूपी भवसागर से अवश्य ही पार हो जाते, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, आप इस भवबंधन से मुक्त हो जाते। तो ऐसा माना जाता है कि जब उनकी पत्नी ने इस प्रकार उनको धिक्कारा तो उन्हें बहुत ही लज्जा का अनुभव हुआ और तभी से वो भगवत भक्ति की ओर लीन हो गए और आगे चल के वो राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने गए। तो यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान देने योग्य है, वो यह है कि ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्री विरोधी थे। उनका एक दोहे का उदाहरण बार बार दिया जाता है कि उन्होंने एक दोहा लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल गवार शूद्र पशु और नारी यानी कि स्त्री जो है ये हमेशा ताड़ना की यानी मार की अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे को, जबकि ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है इसके बारे में अभी भी विवाद है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो स्त्री विरोधी थे इस दोहे को आधार बना के। परंतु जब हम उनकी जीवन घटनाओं को देखते हैं कि एक स्त्री की ही प्रेरणा से, जो कि उनकी स्वयं की पत्नी थी, वो भगवत भक्ति की ओर मुड़े और उन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की और आगे चल के राम भक्ति के क्षेत्र में उनके जैसा, उनकी तुलना किसी भी अन्य कवि से नहीं की जा सकती। मतलब वो अतुलनीय हुए। तो उस स्त्री के कैसे वो विरोधी हो सकते हैं।
तो यह एक ध्यान देने योग्य बात है जो कि हमें उनके जीवन की इस घटना से पता चलती है और हमें यह सीख देती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो स्त्री विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, वो मानते थे, कुछ आदर्शों को मानते थे कि कुछ पुरुष के आदर्श होते हैं, कुछ स्त्री के आदर्श होते हैं। उन आदर्शों को पालन करना, उन आदर्शों को जीना, ये हमारा कर्तव्य होता है। एक स्त्री के जो आदर्श है वो आदर्श उन आदर्शों का पालन उसे करना चाहिए, और एक पुरुष के जो आदर्श है उन आदर्शों का पालन उसे करना चाहिए। वे कुछ आदर्श मानते थे, लेकिन किसी प्रकार की स्त्री विरोधी मंशा उनकी नहीं थी। उनका सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, जो इन्होंने भगवान श्री राम को आधार बनाकर लिखा है। रामचरितमानस के अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली इत्यादि ग्रंथ भी लिखे हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस उनका अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसका यह जो अंश है राम परशुराम संवाद, वो रामचरितमानस का ही अंश है जिसे हमें आज पढ़ना है। और विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस मूलतः दोहा चौपाई छंद में रचित है। विनय पत्रिका जो उनका ग्रंथ है, जो उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपना विनय भेजा है, वो ब्रज भाषा में लिखित है, गेय पद में है। कवितावली कवित सवैया शैली में लिखी गई है। रामचरितमानस, ये जो हमें आज जो अंश पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, तो जिसका पहला कांड है बाल कांड। तो रामचरितमानस के बाल कांड से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। जब सीता के विवाह के लिए उनके पिता महाराज जनक स्वयंवर का आयोजन करते हैं, तो वो एक शर्त रखते हैं कि जो भी शिव के धनुष को उठा लेगा और शिव धनुष को जो भंग करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। तो शिव धनुष भगवान श्री राम जब भंग कर देते हैं, तो यह समाचार परशुराम के पास पहुंच जाता है। और परशुराम जो थे वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो जब उनको यह समाचार मिलता है कि शिव धनुष भंग कर दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और वो तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। और वहीं राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी का यह अंश है जो आज हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला पद है, पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखने से पहले हम इसका एक बार इसको पढ़ेंगे। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होहि केहु एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नता मार जयहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। जैसा कि मैंने बताया कि रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है उसमें। तो यहाँ जो ऊपर की पंक्तियाँ हैं वो चौपाई है, और नीचे की जो 2 पंक्तियाँ हैं, रे नृप बालक काल बस, बोले तो ही न संभार, ये दोहा छंद इसको माना जाता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होहि केहु एक दास तुम्हारा। परशुराम जी को जब यह समाचार प्राप्त होता है कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया है, शिव धनुष का भंजन कर दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित होकर महाराजा जनक से पूछते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। भंज निहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। तो हे जनक, मेरे नाथ, मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? किसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा? होहि केहु एक दास तुम्हारा।
तो जब यह प्रश्न भगवान आचार्य परशुराम पूछते हैं तो वहाँ उपस्थित समस्त समाज अत्यंत भयभीत हो जाता है, और इतने भयभीत हो जाते हैं लोग कि उनके मुंह से उत्तर नहीं प्रस्फुटित होता, उनके मुंह से उत्तर नहीं निकलता, वे उत्तर नहीं दे पाते कि वे क्या उत्तर दें कि किसने तोड़ा। तो जब भगवान श्री राम ये देखते हैं कि कोई यहाँ पर उत्तर नहीं दे पा रहा है परशुराम के प्रश्न का, तो वे स्वयं आते हैं और अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहते हैं, होई ही केव एक दास तुम्हारा, हे नाथ, हे परशुराम जी, हे आचार्य परशुराम, वह अवश्य ही आपका कोई दास होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, अर्थात मैं आपका दास हूँ और मैंने ही शिव धनुष को तोड़ा है। तो पहली पंक्ति में परशुराम जी का प्रश्न है, नाथ संबधनु भंज निहारा, कि भगवान मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, हे जनक तुम मुझे बताओ। किसी को उत्तर देता न देखकर भगवान श्री राम उत्तर देते हैं दूसरी पंक्ति में कि हो ही केव एक दास तुम्हारा, वह अवश्य ही आपका कोई दास होगा, अर्थात मैं ही वह आपका दास हूँ जिसने इस धनुष को तोड़ा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। फिर तीसरी पंक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं, आये सुकाह कही किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या करूं अब। आये सुकाह कही किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते कि मुझे आज्ञा दीजिए कि अब क्या करना है, यह धनुष आपके इस दास ने तोड़ा है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, वे उनसे प्रतीक के माध्यम से बोलते हैं कि अवश्य ही आपके किसी दास ने इसको तोड़ा है, अब आप आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। लेकिन परशुराम इस बात को इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि वे उनके इस प्रतीक में कहे बात को, उनके इस व्यंग में कहे बात को, इशारे में कही बात को वे नहीं समझ पाते और क्रोधित होकर बोलते हैं, सुनि रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होना, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। तुरंत जो मुनि परशुराम जी जो थे वो क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई यानी कि जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कर्म, शत्रुता का कर्म करने वाले से लड़ाई करी है, लड़ाई तो लड़ाई की जाती है। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है, परंतु मेरे आराध्य शिव का जो जिसने धनुष तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु हुआ, उसने शत्रुता का कार्य किया है मेरे साथ, तो उसके साथ तो लड़ाई की जाएगी, उसके शत्रु का कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई की जाती है, उसे आज्ञा नहीं दी जाती। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नता मारे जय ही सब राजा। सो बिलगाओ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है उसे इस राज समाज से अलग कर दो, नता मारे जय ही सब राजा, नहीं तो मैं सबको मृत्युदंड दूंगा, सारे राजा जो यहाँ एकत्र हुए हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। मुनि का इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लखन मुस्काने, वहाँ उपस्थित लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले पर सुधरहि अवमाने, और वे लगभग उनकी मुनि परशुराम की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में ऐसी कई सारी धनुहियाँ तोड़ दी। कबहु न असिरिस कीनि गोसाई, परंतु इस प्रकार का क्रोध तो आपने पहले कभी नहीं किया हे गोसाई, हे परशुराम जी, हे मुनि परशुराम, हमने तो बचपन में खेल खेल में ऐसी कई धनुहियाँ तोड़ दी, पर आपने तब तो कभी हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु आपकी इसी धनुष पर इस प्रकार की ममता क्यों है कि आप सबको मृत्युदंड देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो गए। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, फिर क्रोध, यह बात सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भृगुकुल तिलक मुनि परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। हे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के बालक, हे राजपुत्र तुम अवश्य ही काल के वश में हो,
इसीलिए तुम संभाल के नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें किसके सामने क्या कहना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इसका भान जरा भी नहीं है। अवश्य ही काल तुम्हारे ऊपर आ गया है, अवश्य ही तुम्हारा काल आ गया है, इसी कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तुम मेरे सामने संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम उस शिव धनुष को, जिसको संपूर्ण संसार अत्यंत कल्याणकारी शिव धनुष के नाम से जानता है, उसकी तुलना तुम एक साधारण धनु ही से कर रहे हो। अवश्य ही काल तुम्हारे ऊपर हावी हो गया है, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो।